हेलो दोस्त। कहते हैं किसी को गलत बताना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से पेश करना क्राइम है। और वो क्राइम अगर अपने साथी अपने विद्यार्थी के साथ कोई कर रहा है तो और मर्डर के केस में बदल जाता है। आरआरबी टेक्नीशियन आरआरबी वैकेंसी में किसने बनाया फेक नोटिस? कुछ लोग अपने ऊपर ले रहे हैं मैं बनाया फेक नोटिस, तो क्या आप टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ये डिस्कस हमने ऑलरेडी कर रखा है कि एलपी का और टेक्नीशियन का नोट बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कोई एडिट किया हो, मैंने परसों ही बोला था, इसमें कोई संभावनाएं नहीं हटा सकते क्योंकि दोनों का लैंग्वेज एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन हकीकत यह है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज होगा, ना के बारे में हम नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे। और जिसको कलम से लिखना है लिख लीजिएगा अपने हाथों से कि अगर जेई की वैकेंसी 8000 आ गई है, एलपी की वैकेंसी हमने उसके अनुमान पे बताया था कि बढ़ना ही बढ़ना है, तो टेक्नीशियन की क्यों नहीं बढ़ेगा? ये संभावना ही नहीं है, टेक्नीशियन भी बढ़ेगा। कितना वैकेंसी आएगा वो पहले हम लोग डिस्कस कर रखे हैं कि 27 से 30 के आसपास कहीं आ सकता है। अब 1000 कम ज़्यादा का तो अनुमान एग्जैक्ट नहीं पता है। रेलवे के 16 जोन अलग अलग 21 बोर्ड है, तो उसमें कितना कम ज़्यादा हो जाएगा नहीं पता, लेकिन हाँ इतना वैकेंसी आनी है तय है। लेकिन जिसने अगर लिया है पब्लिक में खुलेआम, वो भी खास करके रेलवे लाइव चैनल पे आके बोल सकता है कोई बंदा, तो हिम्मत देख सकते हैं। नाम भी है सामने पड़ा हुआ है, ये मैंने इतना पर मैंने ही स्टार्ट किया था और नोटिस को फेक बना के डाला था। तो कुछ लोग कह रहे हैं सबको पता है फेक नोटिस है, तो अगर एक फेक नोटिस है और कोई गलत तरीके से पेश किया है तो ये क्राइम है, पूरी तरह से क्राइम है। और खुलेआम अगर कोई इसे कबूल करता है कि मैं ये डाला हूँ और मैं वैकेंसी को गलत चीज़ किया था तो क्राइम है। बाकी लोग अभी उम्मीद में हैं और अपने ही विद्यार्थियों के साथ धोखा करने जैसा एकदम सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करेगा, तो मैं पहले ही बताया था आपको कि देखिए यहाँ पे ये दिखेंगे कि इतना ही कैंडिडेट हैं या नहीं है, इसमें सब विद्यार्थी नहीं होते, बहुत सारे बहुरूपिया भी होते हैं। बहुरूपिया मतलब उनका अपना बिजनेस चल रहा होगा, अपना कोर्स बेचना होगा, अपना चैनल चल रहा होगा, वो आपके टेलीग्राम, आपके व्हाट्सएप, आपके नॉर्मल या किसी के ग्रुप में रूप बदल के घुस जाएंगे और वो अपनी काम करते रहेंगे और आपको हराने का काम करते रहेंगे। चाहे एक विद्यार्थी को हराने का काम हो, उसको पिछाड़ने का काम हो, या एक यूट्यूबर को पिछाड़ने का काम हो, या सबका यही टैक्टिस है। और इसी कारण से हमारे इंडिया देश में जो दिमाग लगानी चाहिए थी, जो नोटिस, मैं सिंपल सी बात करूं कि इस नोटिस को जो छेड़ रहा है, टेक्नीशियन की नोटिस को एलपी के छेड़ रहा है और ये टेक्नीशियन की वैकेंसी को पूरे हर बोर्ड को छेड़ रहा है 30,000 का, तो एलपी वाली वैकेंसी में इस वाले 17,000, 19,000, 18,799 को अगर 31,000 तक लगा रहा है। अगर इतना दिमाग मैथमेटिक्स में कोई लगा लेता तो एक 2-3 एग्ज़ाम निकाल लेता, साइंस में लगा लिए होता तो और कई सारे एग्ज़ाम निकल जाते, और अपने कंसेप्ट में लगा लेता तो आजकल बेरोजगार नहीं होता, जॉब करते होता। कोई भी, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेके कर रहा हूँ, अगर कोई का इंटेंशन ऐसा है तो वो विद्यार्थी कम नहीं हो सकता, वो विद्यार्थी कभी हो ही नहीं सकता। वो कोई ना कोई बहरूपिया ही होगा जो कम से कम अपने ही लोगों से दगा करके और हिम्मत करता है कि मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एलपी की 19 आ गई है, टेक्नीशियन का आपका 27 से 30 आएगा। कितना देर आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि रेलवे, देखिए रेलवे में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर नहीं जा सकता। और अधिकार में क्या है कि अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जब तक अप्रूवल नहीं होगा आपका नोटिस नहीं छपेगा, और नोटिस छपेगा तो टाइम लगेगा, या बहुत सारी चीज़ें लॉजिक होती है, वो पूरा होगा प्रोसेस, तब आपकी वैकेंसी आएगी और उसके लिए पब्लिक में डिस्क्लोजर होगा। लेकिन जैसे कि आपको सिंपल सी बता दिए कि अगर आपने देखा ना, एलपी 5,696, 19,000 हो गई है। टेक्नीशियन की जिस दिन वैकेंसी 8,000 आ गई एलपी के बाद जेई का, तो देखिए इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एलपी जितना रेलवे में ज़रूरत है उससे ज़्यादा जेई नहीं हो सकता। जेई से ज़्यादा आपका लेवल 1 कभी भी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। यानी इधर की तरफ अगर लेवल 1 लिखे तो लेवल 1 से ज़्यादा एलपी नहीं हो सकता, एलपी से ज़्यादा ये नहीं हो सकता, और एलपी टेक्नीशियन दोनों एक ही ग्रुप में है, वो नहीं हो सकता। लेकिन जेई जितना आएगा उससे
आसपास में एनटीपीसी आती है। अब एनटीपीसी में इशू ये है कि 2 पोस्ट बहुत बड़े हैं। क्या हैं? एक है आपका गुड गार्ड का, जो आपका एलपी के बराबर का, जितनी एलपी चाहिए उतने गुड गार्ड लगभग चाहिए, क्योंकि एलपी में 2 है, एक ओरिजिनल ड्राइवर यानी जो प्रमोटेड होते हैं और एक असिस्टेंट लोको पायलट। लेकिन गुड गार्ड्स एक मैक्सिमम ट्रेनों में, जिसको ट्रेन मैनेजर अभी नाम कर दिया गया, वो चाहिए। और दूसरा स्टेशन मैनेजर, यानी एलपी के बाद स्टेशन मैनेजर हर स्टेशन पे चाहिए, जिसकी पोस्टें ज़्यादा है, जो जेई के श्रेणी में रहते हुए भी एनटीपीसी को जेई से ज़्यादा वैकेंसी आता है। यही 2 कारण है, बाकी और तो इक्वलाइजेशन हो जाता है, क्लर्क वगैरह प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, सारी चीज़ें बहुत सारी वो हो गई, वो अलग बात है। लेकिन आपके एलपी टेक्नीशियन वाला का मेकअप एनटीपीसी कर लेता है, बीच बीच में रहता है कहीं पे। तो कुल मिला के आप घबराइए नहीं, आपका दिन शुभ होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। चाहे कोई नोटिस फेक भरे, वो तो मैं वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि नोटिस से हमें लेना ही नहीं है, नोटिस तो रियल हो या फेक हो, लेकिन वैकेंसी तो इंक्रीज होना है। थैंक यू, धन्यवाद।